एक मिनट है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, खैर व आबाद रखे, शाद व आबाद रखे। तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के शफकत भरे प्यार भरे साए कायम रखे। तुम तमाम को दीन दुनिया की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में परेशानी है, कुछ तकलीफ है, तो इन तमाम की परेशानियों को तकलीफ़ों को अल्लाह दूर कर दे और तुम्हारे तमाम के घरों में उजाला ही उजाला बरसा दे। अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। अल्लाह आप तमाम को इज्जत, मोहब्बत, खुशहाली और कामयाबी अता फरमाए। बेशक नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम सबको हिदायत अता कर और हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो रात को दिन में बदल देते, इसी तरह हमारे मुश्किलात को भी आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफ़रतों को मोहब्बतों में, गम को खुशी में बदल दीजिए, आमीन। रिज़्क़ की फ़िक्र करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। रिज़्क़ की फ़िक्र करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। आखिरत की फ़िक्र करना ये हमारी ज़िम्मेदारी। इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, हर हमें आखिरत के लिए कुछ करेंगे। ये दुनिया जो है बच्चों फ़ानी है, 4 दिन की दुनिया है। पता नहीं ये रमज़ान ही हमारा आखिरी हो, अगला शाबान रमज़ान भी हम देखने को नहीं मिला। अल्लाह ना करे तो इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, अभी से अल्लाह को याद करेंगे और अपने अमाल बनाएंगे। उम्रे ख़ज़ा मांग के आए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। तो इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, इस रमज़ान को, आने वाले रमज़ान को और इस शाबान को हमारा आखिरी समझकर इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, मौत की तैयारी करेंगे, हमारे अमाल को बनाएंगे और अल्लाह से हमारे तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की परेशानियों को, मुसीबतों को, नफ्स के शर से, हसद और नागहानी आफत से बचाए, सेहत तंदुरुस्ती अता करे और अपनी अमान में रखे, आमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला आप तमाम को सदा खुश रखे और हर दिली तमन्नाएं पूरे करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नेक सलूक और सुलह रहमी की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारे माँ है, वालिदैन है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठाएं। एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आंख खुली है, जब तक जिंदगी है, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे लिए कुछ भी नेकियां कमा लेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें इस्तिकामत दे और अमल करने की तौफीक दे। हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा और हमें दीन और दुनिया की खुशियाँ नसीब फरमा। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए इंशाल्लाह वो भी अता करना और हमें दीन का दाई बना दे इंशाल्लाह। तू ही रही मैं, तू ही करी मैं, तेरे सिवा कोई नहीं हमारा इंशाल्लाह। दुआ क्या है बच्चों, एक उम्मीद है, दुआ एक यकीन है, दुआ एक भरोसा है, दुआ एक वसीला है, दुआ एक हौसला है, दुआ एक मोहब्बत है। मेरी दिली दुआ है कि बारगाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और आप तमाम को किसी का मोहताज न बनाए। अल्लाह तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज न बन। आप तमाम को सेहत, सलामती, खुशी और बड़ी जिंदगी अता करे। या रज़ाक़, जिस तरह तूने हम सबको रिज़्क़ अता किया, इसी तरह हम तमाम को हलाल रिज़्क़ अता करना और हर बीमारी और मुश्किलात को आसानियों में बदल देना इंशाअल्लाह। हमसाए के बहुत सारे हुकूक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुद पेट भरकर खा ले और उसका हमसाया भूखा हो तो वो मोमिन ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम क्या करेंगे, अपने हमसाए में जरूरतमंद जो है उनका हम देखेंगे, एहसास हम लोग को करना चाहिए और हम खुद ही ये सिलसिला शुरू करें और अपने अच्छे हमसाए बन जाएं तो लोगों को क्या होगा, बच्चों तकलीफ नहीं होगी, बल्कि तकलीफ में उनके काम आए तो सारा माशरा ही बदल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि उसने आपसे पहले रब से दुआ मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया।
الحمدللہ کچھ ہم انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر اور ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے کی ضرورت مندوں کو ضرورتوں کو پورا کریں گے اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں درگزر کر دے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کی عادت اپنا لو، اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ انسان بے سکون اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ مخلص آدمی اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل سے مانگتا ہے۔ منافق آدمی صرف انسان کو اپنی آواز سنانے کا مشتاق ہوتا ہے اور مخلص آدمی اللہ کو سنانے کا۔ الحمدللہ لوگوں نے ادب کی وجہ سے قرآن شریف کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ بچوں روزانہ قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اور اب رمضان شروع ہو گئے تو پہلے سے بھی زیادہ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، اور رمضان شریف میں جب ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ابھی سے عادت بنا لیں گے اور اپنے زبان کو کلمے کا عادی بنائیں گے۔ جب زبان بھاری ہو جائے گی اس دن بھی ہماری زبان سے کلمہ طیب جاری ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، جب مرنے کا وقت آتا ہے تو سکرات کے عالم میں زبان بھاری ہو جاتی ہے، تو اس سے اس وقت کلمہ ہی نکل آتا ہے انشاءاللہ۔ تو زبان کو ابھی سے کیا کریں گے، کلمے کا عادی بنا لیں گے۔ یا مشکل کشا ہمیں اور برا چاہنے والوں کو ہم برا چاہنے والوں کی ہم برائی سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھ، حاسدوں کی حسد سے بچا، جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو ہی مہربان ہے، تو ہی رحم والا ہے، ہم پر رحم کر اور رحمتوں کی بارش برسا۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا کر۔ اے رب العزت ہماری ہر دعا اور ہر نیکی اور نیک تمنا پوری کر، صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، ہمیں دین دنیا کی خوشیاں عطا فرما، ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے، اور جو دیا اس پر شکر اور جو نہ دیا اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں تیری تابعداری، فرما برداری، صبر و تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو درگزر کر دے، ہمیں اور ہمارے اولاد کو تمام امت مسلمہ کا شمار نیک اور صالحین بندوں میں فرما، اور ہمارے اولاد کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں درگزر کر دے، ہمیں اور محشر کی میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نیکیاں کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو عقل سلیم، مزاج علیم، صحت کاملہ اور دین دنیا کی اور آخرت کی بھلائی عطا کرے، آمین۔ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ آپ تمام پر صاحبان کی طرح چھایا رہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اچھی توفیق دے، اپنی نیتوں کو صحیح فرما، جو مانگا اپنے لیے مانگیں گے وہ دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ مانگ لیں گے۔ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام، ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ فرما، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اور تمام کے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو تمام پریشانی اور تکلیفوں کو دور فرما، ہمارے والدین اور بڑوں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کی توفیق دے اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر پابندی سے عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہیں، اللہ تو ہم کو ہمارے اعمال بنانے میں ہماری ضرور مدد کرنا انشاءاللہ۔ یا اللہ جو بھی بچے ہیں، جو بھی پڑھاتے ہیں، ان کو سنیں گے، سمجھیں گے، غور سے عمل کریں گے۔ اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام رحمۃ
नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का बहुत बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको यहाँ पर कुरान की निस्बत लाके जमा किया। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। दीन को सीखना बहुत जरूरी है बहनों, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, और आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ बातें हैं जो अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ पे क्लियर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात चल रही थी, माशाल्लाह हमारा 7th पारा जो है वो शुरू हुआ अल्लाह के फजलो करम से। और हमने कल की जो आयतें थी बहनों, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको कल जो है, हाँ, बनी इसराइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, राइट, कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। क्यों लानत है, उन क्या वजह थी कि वो अल्लाह की रहमत से दूर है बहनों। तो मैंने कल 3 बातें बताई थी, वो 3 बातें मैं वापस से दोहराऊंगी ताकि हम भूले नहीं, हम हमेशा याद रखें। एक तो उन्होंने नाफरमानी किए, दूसरा वो हद से बढ़ गए, तीसरा वो जो थे वो कहते थे वो दूसरों को बुराइयों से रोकते नहीं थे बहनों। देखो, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। हाँ, हमको क्या करना है, नेकी की दावत भी देना है और गुनाहों से रोकना भी है। पर अल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि उन पर ये क्यों हो रहा है बिकॉज वो लोग नेकी का हुक्म नहीं करते थे, ये रीजन नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग ये काम कर रहे थे, नेकी की दावत दे रहे थे, और वो नेकी की दावत देना बहुत आसान है बहनों। फजाइले अमाल का पढ़ना बहुत आसान है, खाली अमाल को बताते रहो, ये पढ़ेंगे तो इतना सवाब, ये करे तो जन्नत, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, है ना। ये करना बहुत आसान है, मगर बोलते हैं ना कि कड़वी दवाई खाना बहुत मुश्किल है ना। जब मैं बोलूंगी कि भाई तुम ये जो कर रहे हो गलत है, इंटरेस्ट लेना हराम है, ये शराब पीना गुनाह है, ये बातें किसी के सामने करना, बोलना, रोकना, ये बहुत मुश्किल है ना। हमारी घर में ही हो रहा है बहनों, टीवियां चल रही है, लोग गुनाह कर रहे हैं और हम रोक नहीं पा रहे। आज हमारा ईमान का ये दर्जा हो चुका है बहनों, है ना। तो याद रखना बहनों, जो पहले की कौम जिन पर अल्लाह का गजब है, रहमत से दूर है, उसके रीजंस क्या है, हमको क्यों बताया जा रहा है बहनों। हाँ, ये जो हमको बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ताकि हम उससे बचे। नाफरमानी नहीं करना है, हद से आगे नहीं बढ़ना है। वो आएगा आज इंशाल्लाह, डिटेल और आएगा हद से आगे बढ़ने का। और तीसरा क्या है, गुनाहों से रोकना है। जब जानेंगे तो रोकेंगे ना। पहली बात तो हमको ही नहीं पता, है ना। हम ही गुनाह को गुनाह नहीं समझते। मैंने कल भी एक वाक्य बताया था ना बहनों, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का, कि देखो बहनों, वो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई गलत फेल नहीं किए। हाँ, उनके जमाने में उनकी कौम में मर्द मर्द के साथ क्या कर रहा था, बुरे काम कर रहा था। तो वो ये चीज को जो है कभी नहीं किए। हाँ, मगर उन्होंने क्या किया, उस गुनाह को रोका नहीं, और उसकी वजह से क्या हुआ बहनों, जब अल्लाह का अजाब उतरा तो उस औरत पर भी उतरा। समझ में आ रहा है बहनों, हालांकि वो किसकी बीवी थी, एक नबी की बीवी थी। ये बहुत बड़ी बात है, कोई आम औरत किसी की बीवी नहीं बन सकती। समझ में आ रहा है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग हमारे हमारे जमाने में भी है, वो किसी को भी बहू बना के ला लेते, किसी से भी शादी कर लेते, नहीं ना। क्या सोच समझ के शादी करते, सोच समझ के बहू बनाते, है ना। उसी तरह बहनों, अल्लाह तबारक ताला भी अगर नबियों को कोई जौजा दे रहा है और बीवी बना रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत। समझ में आ रहा है। मगर क्या मेन काम क्या हो गया था, गुनाह को गुनाह नहीं समझे, गुनाह को सपोर्ट कर दिए, है ना। तो जो लोगों के दिलों में बहनों, हमारे दिलों में ईमान के 3 दर्जे हैं बहनों, याद रखना। अगर इसमें से कोई भी अगर हमारे दिल में नहीं आ रहा है ना बहनों, गुनाह को देखकर, 3 दर्जे हैं ईमान के, कि पहले तो हाथों से रोकना, दूसरा जुबान से रोकना, तीसरा अपने दिल में कम से कम उसको बुरा जाना। अगर ये तीनों चीज अगर मैं गुनाह को देख के नहीं करती तो गोया के मेरे अंदर ईमान ही नहीं है, खाली है बहनों। समझ में आ रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ, ये हमेशा जहन में याद रखेंगे हम लोग। उन्होंने क्या गुनाह किए, सिर्फ वो फेल को, वो गुनाह को गुनाह नहीं समझे, और क्या हुआ, हलाक और बर्बाद हो गए बहनों। तो गुनाह को गुनाह समझना जरूरी है।
गुनाह को गुनाह जानना जरूरी है, गुनाह को रोकना जरूरी है। गुनाह अगर हाथों से नहीं रोक सके तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोके तो कम से कम दिल में इसको बहुत बुरा जाने, और अगर दिल में भी इसको बुरा नहीं जाने मतलब हम क्या हो गए हैं, ईमान से खाली हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहनों, सबको ये बात अच्छे समझ में आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो ये बात हमारी डेली लाइफ में हम समझे, हम जाने। अगर कोई खड्डे में गिर रहा है बहनों तो हम फौरन उसको क्या बोलेंगे, भाई खड्डे में मत गिर। बोलेंगे ना, उसको रोकेंगे, भाई सामने खड्डा है। अभी स्कूटर में भी बहनों कोई जाता है, उसका बेचारे का कोई उसका जो स्टैंड होता है वो नीचे होता है, या तो उसकी लाइट दिन में ऑन होती है, तो चलते फिरते लोग भी बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा साड़ी बाहर है, दरवाजा बंद हो गया है ना, तुम्हारा कपड़ा बाहर लटक रहा है। हर एक इंसान, हर इंसान की फिक्र करता है ना, रास्ता बंद है, खड्डा है, देखो तुम्हारा लाइट ऑन है, दिन के टाइम पे सब बोलते हैं। मगर दीन के लाइन से आज कोई किसी को नहीं बोल रहा है ना। तो ये भी जरूरी है बहनों, अगर किसी के बारे में पता चले तो उसको रोकना जरूरी है। अगर समझ जाओ बहनों, मैं घर क्लीन कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, और मेरे बच्चे घर खराबी कर रहे हैं, घर खराबी कर रहे हैं, मैं रोक नहीं रही हूँ, तो पता है मेरे बेड का हुलिया ही चेंज हो जाएगा, मेरा घर का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं मेरे बच्चों को नहीं रोकती हूँ हाँ खराब करने से, कचरा फेंकने से, तो घर घर नहीं रहेगा, घर कचरा हो जाएगा। करेक्ट? उसी तरह अगर आज मैं गुनाह को नहीं रोकती हूँ तो याद रखना सोसाइटी खराब हो जाएगी, और जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो सब पर उतरेगा। एक वो आया था ना बाबा, कोरोना आया था, सबको सबक सिखा के ही गया, है ना। आसमानों से ऐसा अजाब उतरा था बहनों जो आंखों से भी नहीं दिख रहा था। कौन? वायरस कैसा था बहनों? आंखों से नहीं दिख रहा था, इतना बारीक, इतना बारीक, और कितने लोगों की जान लेके बताया। अल्लाह को अगर अजाब पहुंचाना होता है तो अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। इनविजिबल चीजों से भी, जो आंखों से नहीं दिखती, उससे भी अल्लाह ताला क्या करता है, अजाब दे के दिखा देता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी भी अल्लाह का डर खौफ हमारे जहन में, दिमाग में रहे बहनों, बहुत जरूरी है। और अल्लाह ताला हमको हिम्मत और ताकत दे कि हम गुनाह को गुनाह जाने, हमारे दिल में मलामत हो, और हम उसको रोकने वाले बने। मैं भी ऐसी थी बहनों, मेरे को एक्चुअली बोलने नहीं होता, मेरे को बोलती हूँ नहीं यार उसको बोलूंगी इसका दिल दुखेगा, उसको खराब लगेगा, वो क्या बोलेगी, ये वो कितना दिमाग में शैतान डाल देता है ना। हम लोग तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या अच्छी लग रही है, पर वो बेहिजाब है, वो क्या कर रही है वो नहीं बताते, है ना कहीं हम लोग गुड बुक्स में आना चाहते हैं। हम लोग बोलते नहीं यार किसी का दिल नहीं तोड़ने का, उसको खराब लग जाएगा, ये वो, है ना। नहीं, वो मेरी भतीजी है, वो मेरी भांजी है, मैं नहीं चाहूंगी वो खड्डे में गिरे। वैसे ही वो आग के गड्ढे में गिर रही है, मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं इसको अकेले में लेके जाके समझाऊं, बताऊं, नहीं बच्चे तुम जो कर रहे हो वो खराब है, ऐसा मत करो, है ना। उसको समझाना बहुत जरूरी है बहनों। यहाँ पे लाड़ प्यार नहीं देखना है। यहाँ पे दीन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं हम वो देखेंगे इंशाअल्लाह। अब आगे आ जाते हैं बहनों, जहाँ पे हमारा 7वां पारा शुरू हुआ था, और अल्लाह तबारक ताला हमको बता रहे थे कि जब हक बात आ जाती है तो जो नसारा लोग होते हैं वो कैसे होते हैं बहनों, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब वो किसी बुराई को देखते हैं, सॉरी, जब वो नसारा जब कुरान की तिलावत को सुने, हक बात को सुने, तो वो उसको पहचान लिए, और वो नहीं चाह के भी जारो कतार रोने लगे, है ना। उनके आंखें जो है वो आंसुओं से ओवरफ्लो हो गए, है ना। हक को पहचान के उनके आंखों से क्या हो गए, आंसू जारी हो गए, क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया, जान लिया, और उन्होंने उन्होंने मतलब ना उनकी जुबान से निकल गया, क्या निकल गया, कि हम ईमान ला रहे हैं, है ना। और हमको लिख दो, गवाह देने वालों में लिख दो, विटनेसों में लिख दो। और फिर वो अल्लाह से भी पूछ रहे कि या अल्लाह क्या है हमारे लिए कि हम ईमान ना लाए तुझ पर, है ना। हालांकि अभी आ चुका है हक, कुरान आ चुका है, सब कुछ आ चुका है बहनों। हम कल के दिन अल्लाह से कोई दलील पेश, हुज्जत ही नहीं कर सकते कि या अल्लाह मुझे नहीं पता था। कुरान, अल्लाह ताला ने हर घर में कुरान को रखा है, हर घर में आज ट्रांसलेशन है ना। तो हर एक इंसान जो है वो हक को पहचान रहा है, हक को जान रहा है, मगर लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दुनिया में बराबर हर चीज
को जानना है, समझना है, मगर दीन के लाइन से हम लोग कोसों कोसों दूर है। और हम तमन्ना क्या करते हैं कि अल्लाह ताला हमको दाखिल करेगा जन्नत में, किसके साथ, कौन सी कौम के साथ, सालेहीन के साथ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये इन्होंने ऐसी दुआ की है, अल्लाह से इतनी अच्छी उम्मीदें की है, फिर आगे क्या हुआ वो आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 85 में, कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको सिला दिया। अल्लाह तबारक ताला ने इनको ऐसे ही जाने नहीं दिया, इनके ऐसे कहने पर अल्लाह ने इनको क्या अता किया इन्हें अल्लाह ने उनके कहने पर, उनके बस ऐसे कहने पर अल्लाह ताला ने उनको बागात अता किए, जन्नत अता किए, जिसके नीचे से बहती है नहरें, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बदला है, जजा है किसके, नेकोकारों के लिए, एहसान करने वालों के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तो बार बार कहता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए उनके लिए जन्नत है, पर यहाँ पे तो इनके बस कहने पर ही अल्लाह ताला इनको दे रहा है जन्नत। ये कैसे हो सकता है ना, इनके कहने पर इनको अता कर रहा है। तो ये बहनों, ये सिर्फ इनका कॉल नहीं था, ये सिर्फ इनकी बात नहीं थी, इनकी अमल की गवाही भी थी। ये वो सहाबा थे, ये वो लोग थे जो सिर्फ ना हक को पहचाने बल्कि उसको बोले और इन्होंने अमल भी किए। समझ में आ रहा है बहनों, एक इंसान का, एक बंदे का कॉल ऐसा होता है ना बहनों कि उसको लगता है बहुत मामूली है और उसको लगता है चलता है मैं बोल दूंगा तो, पर उसको वो बात उसको जहन्नम तक लेके जाती है। और किसी की ऐसी बात जो बहुत ही मामूली, उसको लगता है कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मगर वो बात वो उस वक्त करता है जो बहुत जरूरी होता है, और वो बात उसको कहाँ लेके जाती है बहनों, जन्नत लेके जाती है। तो कभी भी याद रखना बहनों, बातों को नॉर्मल मत समझना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है, वो कोई मामूली बात नहीं होती है बहनों। समझ में आ रहा है? अगर समझ जाओ मैं कुछ ऐसा जुमला बोल दी बहनों जिसमें शिर्क हो गया, तो वो बात, वो शिर्क मुझे जहन्नम लेके जा सकता है। और कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया मगर उसकी एक ऐसी बात बहनों, है ना, समझ जाओ बहनों एक इंसान जिंदगी भर तक कुफ्र किया, जिंदगी भर तक मर्डर्स किया था बहनों, मगर उसने मरते वक्त उसने माफी मांग ली अल्लाह से, दिल से उसने खाली बोला बहनों, अल्लाह से, अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह से माफी मांगा, हालांकि जिंदगी भर तक गुनाह वाली लाइफ थी, उसका वो कलीमा, उसका वो कॉल उसको कहाँ लेके जा सकता है, जन्नत लेके जा सकता है। समझ में आ रहा है बहनों? तो यहाँ पर भी देखो उनका वो कॉल अल्लाह को इतना पसंद आया, और ये सिर्फ कॉल में नहीं थे, ये सिर्फ बात में नहीं थे, ये अमल में भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला ने इनको क्या दिया, हमेशा हमेशा के बागात यानी जन्नत के फैसले हो गए। और यही बदला है, यही रिवॉर्ड है किसका, नेकोकारों का, एहसान करने वालों का, गुड डोवर्स का, यानी ऐसे मोहसिन बंदों का जो क्या करते हैं, हमेशा नेकियां करते हैं। यानी कि ये अल्लाह पर ईमान भी लाए, कलीमा भी पढ़े, इस्तकामत भी है, यानी हक बात को इन्होंने ना सिर्फ कहा समझा बल्कि हक बात पर चलते भी है, और हक बात की जो है वो तबलीग भी कर रहे हैं। हक बात को क्या कर रहे हैं बहनों, हक बात यानी कुरान, हदीस, इसको हमने पहचान लिए, समझ गए, हम ईमान ला रहे, हम इस पे चल रहे, और हम इसको क्या कर रहे, फैला भी रहे हैं। तो जब ऐसे बंदे होंगे तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों का जजा, उनका जो बदला है वो क्या है, जन्नत है। और फिर इसके बराबर ऑपोजिट वो लोग जो क्या करते हैं, इनकार करते हैं हक को देख के भी। हाँ, मानते तो है, अल्लाह 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 करके बहुत बोलते हैं बहनों, पर अल्लाह की बातें ही नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुटला देते हैं, है ना, कुरान पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, पर बहनों सिर्फ बोल ही रहे, अमल से क्या है, खाली है। समझ में आ रहा है? कुरान में जो बातें लिखी है वो है ही नहीं उनकी लाइफ में। यहाँ तो ऐसे लोग क्या है, वो कौन है, वो आग के साथी है। ऐसे लोग जो हक को पहचान कर भी झुटलाते हैं, अमल नहीं करते हैं, समझते ही नहीं है, वो क्या है, आग के साथी है। कुरान इतनी बड़ी अल्लाह ने नेमत दौलत दे दी बहनों, पर इसको अगर हम इसकी कदरदानी नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ,
ہم سے بڑا بدقسمت انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بہنوں جو ماں کی بات نہیں مانتا، اور ایک ہوتا ہے جو ماں کو ماں ہی نہیں مانتا۔ وہ کہ آج کل کے بچے کیا بولتے ہیں، یو آر ناٹ مائی مدر۔ جا کے دیکھو ویسٹرن کنٹری میں بچے ماں باپ کو کیا کر رہے، ڈیورس دے رہے بہنوں، جاتے پولیس کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، اور بولتے وی ڈونٹ وانٹ دس پیرنٹس، وی وانٹ سیپریشن، اور ان کو پھر سیپریٹ کر دیا جاتا ہے بہنوں۔ یہ ہو رہا ہے ناؤز باللہ، ایسا زمانہ آ چکا ہے بہنوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جو ماں کو ماں ہی نہیں مانتا، یو آر ناٹ مائی مدر، یو آر ناٹ مائی پیرنٹ، تو سوچو بہنوں سب سے زیادہ برا کیا ہے؟ ایک تو بات ماں کی نہیں مانتا، وہ تو خراب لگتا ہے کہ میری بچہ میری بات ہی نہیں سنتا، کم از کم ماں تو مانتا ہے نا۔ آج کل تو ایسے بچے ہیں جو ماں کو ماں ہی نہیں مانتے، پھر سوچو ان کا کیا ہے نا۔ رب کو رب ہی نہیں مان رہے بہنوں، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے گاڈ۔ ایسے اتھسٹ لوگ ہیں جو ناستک ہے نا، جو نہیں مانتے بہنوں۔ تو ہم کو ایسے نہیں ہونا ہے۔ تو یہ آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا بہنوں؟ قرآن آ چکا، یہ ہمارے دل کو نرم کر رہا ہے، ہم بدلے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کی حق کی دعوت دے۔ اور ہم کو کس میں نہیں ہونا ہے بہنوں؟ ان لوگوں میں نہیں ہونا ہے جو اس کا انکار کر رہے، جو ان آیتوں پہ نہیں چل رہے، نہ عمل کر رہے، اور دوسروں کو بھی روکتے بہنوں۔ کچھ بہنیں بیچاری بچیاں حجاب پہننا چاہتی ہے، دوپٹہ پہننا چاہتی ہے، مائیں روکتی ہے، نہیں رشتے نہیں آئیں گے، ہاں ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے بہنوں، ایک بچی مدرسے میں آئی تھی، اور وہ بیچاری اسکارف پہن کر آئی تھی، وہ خود آ کے بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈی اور بھائی نے اس کو بولے ہیں کہ تیکو مدرسہ پہلی بات تو جا ہی مت، اور اگر جانا بھی ہے تو یہ دوپٹہ سر پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اسکارف نہیں پہننا چاہیے۔ وہ بچی، میں تو جب میں سنی تو میں اتنی حیران ہو گئی، پر اب سمجھ میں آتا ہے بہنوں، یہ دور پہلے بھی تھا، یہ دور ابھی بھی آ چکا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ماڈرن رہے، بچے جو ہے نا یہ سب چیزوں میں نہ پڑے۔ سوچو بہنوں، تو کیا ہوتا ہے کہ اچھے کام خود بھی نہیں کر رہے، اور اچھے کاموں سے روکا بھی جا رہا ہے بہنوں، دوسروں کو اچھائی سے روک رہے، تو ایسوں کا ٹھکانہ کیا ہے بہنوں؟ پھر جہنم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا بہنوں، جو انسان ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی فوکس رہے گا، ہے نا، وہ برابر اس کی نظر کہاں رہے گی؟ راستے پر ہوگی، ورنہ پھر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کریکٹ؟ کوئی بھی دیکھو، ہمارے ہسبینڈ لوگ چلاتے تو چلائیں گے کہ ڈسٹرب مت کرو، راستے پہ میرے کو دھیان دینے دو، ہے نا۔ میں اکثر وہ آئینہ ہے نا میرے طرف کر دیتی ہوں، جو آئینہ رہتا ہے نا یہاں وہاں کا، میں بولتی ہوں ایسا ایسا ٹرن کر دیتی ہوں، تو میرے کو چلائیں گے کہ نہیں برابر سے وہ مرر کو بھی برابر رکھو، تاکہ میں آگے کی گاڑی، سائڈ کی گاڑی، پیچھے کی گاڑی، سب دھیان رہتا ہے نا، ایک گاڑی چلانے والے کا فوکس رہتا ہے، وہ کیوں؟ تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اسی طرح ایک ایمان والا بھی بہنوں ہمیشہ فوکس رہتا ہے، وہ اس کے دین پر اس کی نظر رہتی ہے، کہاں گناہ ہو رہا ہے، کہاں ثواب کمانا ہے، اسی میں وہ فوکس رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسا ایک ڈرائیور رستے پہ بھی نظر، آئینے پر بھی نظر، اندر کا آئینہ، سائڈ کا آئینہ، سب دیکھ کے چلتا ہے نا، اسی طرح ایک ایمان والا بھی کیا ہونا چاہیے؟ برابر فوکس ہونا چاہیے، برابر اس کا اٹینشن ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ، ہے نا، ہم بھی شیطان کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ آیت نمبر 85 اور 86 سب کو سمجھ میں آیا بہنوں؟ سب کو کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اوکے، اگر کسی بہنوں کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے، کچھ بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا، تو انشاءاللہ ہم لوگ لاسٹ میں اللہ کے حکم سے دیکھ لیں گے۔ اوکے الحمدللہ۔ پر آیتوں کو سمجھ کے چلے بہنوں، اللہ ہم کو اتنی بہترین نصیحتیں کر رہا ہے، ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اوکے الحمدللہ۔ تو ابھی تو ہماری توحید کی باتیں ہو گئی، کلمے کی باتیں ہو گئی، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے بتا دیا، جنت دوزخ سب بتا دیا۔ اب اللہ تبارک تعالی ہم کو آگے کیا بتا رہا ہے اس پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ہمیشہ ایک ٹینشن لگی رہتی ہے نا، کیا کھانے کا، کیا پینے کا، کیا حلال کیا حرام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نا، ایک انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے۔ تو آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک تعالیٰ اس بات پر آ چکا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، دیکھو بار بار ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہیں تم
حرام ٹھہراؤ کس کو؟ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے تمہارے لیے، اس کو تم کیا کرو؟ حرام مت ٹھہراؤ، اور نہ تم کیا کرو؟ حد سے آگے بڑھو، بے شک اللہ تبارک تعالی حد سے آگے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب حلال حرام کی بات آ گئی، لاز آ گیا، رولز اینڈ ریگولیشنز آ گیا بہنوں، ہے نا؟ الحمدللہ۔ ابھی کیا ہوتا ہے نا بہنوں، جیسے کہ انڈیا میں آ گئی، انڈیا میں آ کے بس گئی، میرے کو سٹیزن شپ مل گیا، اب میں انڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی جانوں گی، ہے نا؟ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ریڈ سگنل پر کھڑے ہونا ہے، گرین سگنل پر جانا ہے، اور میں بولتی ہوں نہیں، میں تو گرین پر کھڑے ہو جاؤں گی، ریڈ پر چلوں گی۔ تو میں کون ہوتی ہوں بہنوں؟ میں کون ہوتی ہوں انڈیا کے رولز کو بدلنے والی؟ میں کون ہوتی ہوں؟ کوئی نہیں۔ اور اگر میں نے اس میں زیادتی کی، ہاں، اگر میں خود بھی ایسے غلط کام کر رہی ہوں رولز کے حساب سے، اور میں دوسروں کو بھی بول رہی ہوں ہاں کہ دیکھو ریڈ سگنل پہ کھڑے ہو جانا نہیں ہے، جانا ہے، اور گرین پہ کھڑے ہو جانا، تو مجھے لوگ کیا کریں گے؟ مجھے انڈیا سے اٹھا کر پہلے تو وارننگ دیں گے، فائن بھی بھرنا پڑے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا مجھے انڈیا سے باہر کر دیا جائے گا کہ بھائی تم کو اگر انڈیا میں رہنا ہے تو تم کو اگر آ گئے ہو انڈیا میں تو اس کے رولز کو فالو کرو، رولز نہیں فالو کرنا ہے تو انڈیا سے جاتے بنو۔ کریکٹ ہے نا؟ سب جگہ یہی ہوتا ہے نا؟ کینیڈا میں جاؤ، یو ایس اے میں جاؤ، کہیں بھی، سعودی، دبئی، کہیں بھی جاؤ، وہاں کے وہ کنٹری کے رولز کو فالو کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح یہ اللہ کا دین، دین اسلام، یہ اللہ کا رولز ریگولیشن سب ہے۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ نے اس کو کیا کیا ہے؟ پرفیکٹ کیا ہے، مکمل کیا ہے، کمپلیٹ رکھا ہے نا؟ لاز اینڈ ریگولیشنز کو ہم کو کوئی ہم جو ہے اس میں کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کچھ بھی کمی پیشی نہیں کر سکتے، ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ انفیکٹ بہنوں، کوئی نبی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ وہ پاور، وہ طاقت نہیں دیا ہے بہنوں۔ جیسے کہ میں مثال کہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے محبت میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ آئے گا انشاءاللہ سورہ تحریم میں، پورا واقعہ آئے گا جہاں پہ انہوں نے شہد کو اپنے اوپر کیا کر دیے؟ حرام کر دیے۔ تو فوراً اللہ نے آیتیں اتار دیے بہنوں کہ آپ جو ہے اللہ کے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ Nobody has that right. It is only Allah who can do that. اوکے، یعنی کہ ہم کو یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کے رولز میں ہم جو ہے وہ بدلاؤ نہیں کر سکتے، نہ خود کر سکتے، نہ دوسروں سے کروا سکتے ہیں۔ اوکے، جیسے کہ حلال چیزیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنبیہ کر رہے ہیں، ایمان والوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ جو بھی طیبات ہے، جو بھی پاک ہے، اچھی ہے نا؟ جیسے کھانا ہے، لباس ہے نا، جو جائز ہے، پاک ہے، ہاں، یہ سب لے کے چلے، مگر جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے اس سے ہم بچے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے فیبریکیٹڈ لاز بنا دیے ہے نا۔ آج جو ہے ابھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ زیادتی مت کرو، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام رکھو، جو حلال ہے اس کو حلال کرو، اس میں ہم کو زیادتی نہیں کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا کر دیا ہے بہنوں؟ اللہ کے رولز کو بدل دیا ہے۔ کتنے لوگ گائے کو اپنے اوپر حرام کر دیے، گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہے نا، گھر والوں کو بھی کھانے نہیں دیتے، پکاتے بھی نہیں ہے، کھاتے بھی نہیں ہے، لاتے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کتنے لوگوں نے کالا لباس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، گھر میں کسی کو پہننے ہی نہیں دیتے۔ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ فلاں دن، فلاں مہینہ بولتے شادی نہیں کرنے کا، فلاں دن نہانے کا نہیں، فلاں دن شادی نہیں کرنے کا، فلاں مہینے میں ایسا ہوئے گا، فلاں مہینے میں جو ہے کاروبار جو ہے نیا مت کھولو، یہ وہ مہینہ ہے، ناؤز باللہ سفر کے مہینے کو تو ہمیشہ اس کے بارے میں غلط باتیں بولتے رہتے ہیں نا۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال رکھی ہے، جائز رکھی ہے، پر لوگوں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ اس میں کیا کر دیا ہے؟ نئے رولز اینڈ ریگولیشنز لا لیے۔ کزنز کی شادی نہیں کرواتے، بولتے کزنز بھائی بہن ہوتے، کزنز میں شادی بولتے وہ ہمارے سگے بھائی بہن ہیں، شادی نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ نے تو حلال رکھا ہے پر انہوں نے کیا کر دیا؟ اس میں حرام کر دیا۔
समझ में आ रहा है बहनों, ये सब हो रहा है आज, है ना। जो वैसे ही शाबान के महीने में अल्लाह ने क्या करने के लिए कहा है, हम लोग जो नबी ने जो किया है वो ही हमको करना है, सहाबा ने जो किया है वो ही हमको करना है। पर हम भी क्या कर रहे हैं इस महीने में, क्या कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक ताला ज्यादती करने वाले, हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जो अपने तरफ से शरीयत में बदलाव करते हैं, अल्लाह के कानून में ये सब कामें करते हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, है ना, मौजू हदीस को लाते हैं बहनों, तो ये सब क्या है बहनों, अल्लाह को नापसंद है। तो ये मतलब क्या हो गया, गुनाह है, रोका जा रहा है बहनों हम, है ना। इसी तरह सहाबा भी बहनों, वो जमाने में कितने सहाबा ने अपने ऊपर गोश्त हराम कर दिए कि मैं गोश्त खाता हूँ तो मेरे को नफसानी ख्वाहिशात बढ़ती है। तो क्या उन्होंने, उसने जो शख्स थे वो, उन्होंने नबी के सामने कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कि क्या मैं गोश्त को अपने ऊपर हराम कर दूं। तो नबी ने कहा कि नहीं, जो ये आयत उसी पर उतर गई कि नहीं, जो हलाल है उसको तुम अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। अगर तुमको लगता है कि तुमको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम उसको कम कर दो, है ना। कितने लोगों को एलर्जी होती है, नट्स की एलर्जी होती है, कितनों को दूध से एलर्जी होती है ना। कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ चीजें खाने से। तो वो चीज को तुम हराम मत करो, मगर वो चीज को तुम कंट्रोल कर लो, मत करो, मत खाओ। जैसे शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए कितनी चीजें मना है, डॉक्टर मना करता है, तो वो लोग क्या करते, कंट्रोल करते हैं ना। तो उसी तरह हमको भी क्या करना है, अगर कोई खाने की चीजें हमारे लिए खराब है तो उसको हम हराम नहीं कर सकते, मगर उस पर हम क्या कर सकते हैं, या तो खुद ही से जो है वो ना खाए, कम करे, कंट्रोल करे। देखो कितने लोग जिनको पीनट्स की एलर्जी होती है बहनों, वो फिर नट्स की एलर्जी होती है, वो नहीं खाते बहनों कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको पता है उनकी तबीयत खराब हो जाती है और ज्यादा खाने पर उनकी मौत भी आ सकती है। तो कैसे वो लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं, है ना। तो उसी तरह करना है। पर ये सोच के कोई चीज को हराम करना जो कि हलाल है, जैसे कि ग्रेप्स बहनों, अंगूर जो है ये एक हलाल चीज है, हाँ। और अगर मैं कहती हूँ कि यार मैं जो हूँ वो कभी अंगूर नहीं खाऊंगी, मैं इसको अपने ऊपर हराम करती हूँ, ये बोल के कि मैं जन्नत में अंगूर खाऊंगी, जन्नत में अंगूर है, जन्नत में अंगूर की शराब है, तो मैं यहाँ पर दुनिया में इसको छोड़ देती हूँ अल्लाह के लिए, ताकि मैं जो हूँ जन्नत में खाऊं। तो ऐसा अगर मैं अपने ऊपर करती हूँ तो मैं कौन हूँ, गुनेगार हूँ। समझ में आ रहा है, ये ऐसा करना क्या है, हराम है बहनों। यहाँ पे कितने लोग हैं आज के जमाने में जो अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बोल के हलाल चीजों को भी छोड़ रहे हैं बहनों। कितने लोग हैं जो कंटिन्यूस रोजे रखते हैं, कंटिन्यूस जो है वो रातों को जागते हैं, कौन से वजीफे पढ़ते हैं अल्लाहु आलम, ये सब मना है बहनों। कितने लोग निकाह नहीं करते। ऐसे सहाबा थे जो आके नबी के जमाने में बोले कि हम निकाह नहीं करेंगे, हम लगातार रोजे रखेंगे, हम जो है वो रात भर जागेंगे, इबादत करेंगे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जो है वो बदल गया। वो जो है मिंबर पर आ गए और उन्होंने सबके सामने बयान किए कि ऐसा नहीं करना है, मैं तुमसे ज्यादा जो है वो मुत्तकी परहेजगार हूँ। हालांकि देखो कोई कभी नहीं बोलता ना अपने बारे में, पर नबी ने आके अपने बारे में बोले कि तुमसे ज्यादा तो मैं अल्लाह का मुत्तकी परहेजगार और डरने वाला हूं। अगर मैं तुमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार रहने के बावजूद अगर मैंने निकाह किया है, मैं सोता भी हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, और मैं रोजे रखता भी हूँ, मैं नहीं भी रखता हूँ, तो तुम कैसे अपने आप को ये सोच कर के मैं शादी नहीं करूंगा, मैं लगातार रोजे रखूंगा, मैं लगातार रातों को जागूंगा, ये सोच के कि तुम ज्यादा परहेजगार हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ज्यादा अपने आप पर एक्सट्रीम जाने से तुमको लगता है कि तुम ज्यादा परहेजगार हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा परहेजगार कौन थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर वो ये सब काम करते थे तो हमको भी क्या है, करना है। और नबी ने फिर क्या एंड में कहा कि अगर कोई मेरी सुन्नत पर नहीं चलता, निकाह नहीं करता, हाँ, सोएगा नहीं रात भर, मतलब पूरी रात जाग रहा है, इबादत में लगा है और रोजे कंटिन्यूस रख रहा है, तो कोई अगर मेरी सुन्नत पर नहीं चलता तो वो मुझसे नहीं, वो मेरे जैसे, अगर वो मेरी
میری सुन्नत पे नहीं चलता तो वो मुझ में से नहीं। ये जो उम्मत है ये कैसी है? उम्मत वुस्ता, दरमियाना रवि उम्मत है। हमको कैसे रहना है? दीन भी देखना है और दुनिया को भी लेके चलना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सोना भी है और उठ के तहज्जुद भी पढ़ना है। कभी रोजे रखना है, कभी रोजे नहीं रखना है। और कभी हमको खाना है, कभी रोजे रखना है, कभी सोना है, कभी तहज्जुद पढ़ना है। और हमको भी निकाह करना है, शौहर के भी जो हाजत है उसको पूरा करना है। ये सोच के मैं सोऊंगी तो गुस्ल ये वो, ये भी इबादत है बहनों। ये भी क्या है? इबादत है। समझ में आ रहा है? सहाबा हैरान होते थे कि हम हमारी बीवियों के पास जा रहे हैं तो क्या ये भी इबादत है? तो कहा कि हाँ, तुमने हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे, तुम हराम से बच गए, तो तुम्हारी बीवियों के पास जाना, रहना, ये सब क्या है? इबादत है बहनों। तो कभी मत समझना कि अरे मैं जाने नमाज में ही 24 घंटे रहूंगी तो इबादत है। अपने घर के काम करना, अपने बंदों के हुकूक को अदा करना, ये सब भी क्या है? इबादत है। मगर कैसा करना है? दरमियानी रवि से। पूरा टाइम भी किचन में, पूरा टाइम भी लोगों को खुश करने में, उनके हक अदा करने में रह के हम अल्लाह को भूल जाते हैं, वैसा भी नहीं रहना है। और अल्लाह के तमाम इबादत करके लोगों को भूल जाते हैं, वैसा भी नहीं रहना है। कैसा रहना है हमको? मिडिल कोर्स। समझ में आ रहा है? ये भी करना है और वो भी करना है, दोनों को लेके चलना है। यहूदियों ने तो क्या किया? पूरा शरीयत को, रूल्स रेगुलेशंस, तौरात, सबको छोड़ के दुनिया में भाग गए वो लोग। दुनिया में क्या करने लगे? कंपटीशन करने लगे, दुनिया के पीछे भागने लगे। हाँ। और ईसाई लोगों ने क्या किया? क्रिश्चियंस लोगों ने क्या किया? उन लोग ने क्या किया? दीन में ज्यादती किए, है ना? रहबरी, प्रीस्ट बन गए, फादर बन गए, नन बन गए। यानी उन्होंने क्या किया? दीन में ज्यादती किया। जो ये फादर पोप और ये जो नन्स बन जाते हैं बहनों, इन लोग जो है ना, इन लोग को लगता है हम ख्वाहिशात को कंट्रोल करके ये लोग शादियां नहीं करते। पर इनकी अभी डॉक्यूमेंट्री आ रही है बहनों, इनकी इनके पूरे कारनामे न्यूज में आते हैं। ये लोग फिर क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, नन्स लोग और प्रीस्ट और पोप। इनके कितने बच्चे के अबॉर्शंस होते हैं और कितने बच्चों को इन्होंने अंडरग्राउंड चर्च के नीचे दफनाए हैं बहनों। ये बॉडीज, ये बच्चों के स्केलेटन्स मिले हैं। ये लोग जो लगता है कि हम लोग दुनिया से हटके रहबरी करेंगे, मॉन्क्स बनेंगे, ये अल्लाह ताला ने रखा है, फितरतन ख्वाहिशात रखा है। शादी क्यों रखा है अल्लाह ने? है इंसान के अंदर ये जज्बात है बहनों। समझ में आ रहा है? और अगर हम इसको पूरा नहीं करते हैं तो हमारा ही नुकसान है। फिर ये हराम कामें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब बोलने का मकसद ये है कि हमको हमारे जिंदगी में कैसे रहना है? दरमियाना रवि रहना है, अल्हम्दुलिल्लाह, मॉडरेट रहना है। अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह ताला ज्यादती को पसंद नहीं करता। तो हम भी क्या करेंगे? ज्यादती से बचेंगे, अल्लाह के कानून पर चलेंगे। अल्लाह ताला तो खुद ही हुक्म दे रहा है, खाओ। देखो नेक्स्ट आयत आ रही है, माशाल्लाह, मैं इसको साथ में ही ले लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला हमको क्या कह रहा है बहनों, मैं हाईलाइट करती हूँ, और खाओ। अल्लाह ताला क्या यहाँ पे है ना, ऐसा नहीं कह रहा है कि खाना है तो खाओ। अल्लाह ऐसा नहीं कह रहा है। अल्लाह ताला यहाँ पे हुक्म दे रहा है कि खाओ, खाओ, ईट। हाँ, जैसे माँ बोलती ना बच्चे को, खाओ बेटा, खाओ बेटा, खाओ बेटा, है ना? माँ जो है बच्चों को चॉइस नहीं देती है कि देखो लंच करना है तो करो, नहीं करना तो चलेगा। माँ जबरदस्ती करती है, बच्चा नहीं खाए तक छोड़ती नहीं है। करेक्ट? अल्लाह भी यहाँ पे क्या बोल रहा है? खाओ। और अगर कोई इंसान ऐसा डाइटिंग करता है या ऐसा खाने को छोड़ता है, हाँ, कितने लोग डिप्रेशन में खाना पीना छोड़ देते हैं और उससे उनकी मौत आ गई तो गोया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। कितने लोग जो है वो जाके बैठ जाते हैं ना, पॉलिटिशियंस देखे होंगे, जाके बैठ जाते हैं, क्या, हंगर स्ट्राइक, और जिसमें खाना पीना छोड़ देते हैं। ये इस्लाम में मना है बहनों। यहाँ पे हमारे रब हमको क्या बोल रहे? खाओ। कितनी औरतें गुस्से में आके खाना पीना छोड़ देती है ना, कि मैं जाओ गुस्से में खाना ही नहीं खाऊंगी। फिर उनकी तबीयतें खराब होती है, वो चाहती है कि मम्मी आके मनाए, शौहर आके मनाए, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाती है। अपना ही नुकसान कर रहे हो बहनों। समझ में आ रहा है? क्योंकि अल्लाह हमारी फिक्र करता है। अल्लाह तो कहता है कि खाओ।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھاؤ اس میں سے جو تم کو رزق دیا اللہ نے، پر کیا شرط ہے؟ وہ جو حلال ہو اور طیبہ پاک ہو، یعنی جو چیزیں حلال ہے پاک ہے اس کا کھاؤ بھی، پیو بھی، لباس بھی پہنو، سواری بھی لے لو، ایسا ہم شریعت کے دائرے میں حلال کو لے اپنی زندگی میں۔ اللہ نے دیا ہے تو اچھا کھاؤ پیو سواری لو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نہیں ہے تو بات الگ ہے۔ اگر میرے پاس رہ کر بھی میں نہیں کرتی ہوں تو مطلب کیا؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ بے حال رہیں گے، نہائیں گے نہیں، بال نہیں بنائیں گے، گندی حالتوں میں رہیں گے اور بولیں گے میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، میں اللہ اللہ کرتی رہتی ہوں، اللہ کو ایسا نہیں پسند ہے۔ ہمارے پاس باس آئے گی، ہاں، منہ سے باس آئے گی، کھانا نہیں کھا کھا کے، جسم سے باس آئے گی، اور لوگ ہم سے بھاگیں گے بہنوں، اور اللہ کو بھی ایسا نہیں پسند ہے۔ جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اس کو کھائے پیے، اپنے آپ کی ہائیجین دیکھے بہنوں، روزانہ بہنوں عورتیں جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ اسلام پاک مذہب ہے، ہمارا پاکیزگی آدھا ایمان ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھے لباس پہنے، اپنے آپ کو اچھا گیٹ اپ رکھے۔ بولنے والا اس لیے بولتا ہے بالکل، بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بنا دے، میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم ایسے رہے بہنوں، ہم پریزنٹ کرتے اسلام کو۔ اگر ہم ہی بے حال رہیں گے، ہم ہی دکھی حال رہیں گے، تو کون آئے گا بہنوں ہمارے طرف؟ اس دین کی طرف کون آئے گا؟ سب بولیں گے بھائی رہنے دے، اس کی حالت دیکھ کیسی ہے، ہاں جانے دے بھائی، ہم لوگ اچھے ہے نا۔ تو ایسا نہیں رہنا ہے بہنوں، ہم پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم کو اچھے سے اچھا رہنا ہے، اوکے؟ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا رہے، ہے نا، خوش رہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے اگر کوئی تھے تو وہ کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مسکراتے تھے، اتنا مسکراتے تھے بہنوں کہ صحابہ بولتے کہ ان سے زیادہ مسکرانے والے کوئی نہیں تھے۔ ہمارے تو چہرے پہ 12 بجا رہتا ہے نا، پتا نہیں کیا چیز کا ٹینشن اور کیا چیز کا ہم کو پتا نہیں کیا پہاڑ توڑنا رہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ٹینس حالت میں رہتے۔ ہم کو یہ سب سنتیں ہمارے زندگی میں لانا ہے، ہمیشہ مسکراتے رہے، ہمیشہ خوش رہے، اچھی حالتوں میں رہے، اچھا کھائے پیے، مگر اوور ایٹنگ نہیں کرنا ہے، اوکے؟ اوور ایٹنگ سے بچنا ہے بہنوں، اوور ایٹنگ نہیں پسند ہے اللہ کو۔ یعنی اتنا کھانا کہ وہ بتا نا الٹی آ جتنا کھاتے، نہیں اتنا نہیں کھانا ہے، کھاؤ منع نہیں ہے، مگر اسراف نہیں کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے، اوکے؟ جو بھی مال ہے وہ چوری کا نہ ہو، فراڈ کا نہ ہو، جھوٹ کا نہ ہو۔ ہمارے جو مرد حضرات اگر بزنس کر رہے ہیں تو ان کو بتائیں کہ جو بھی کما رہے ہو حلال کماؤ، اور پلیز جھوٹ بول کے، چوری کر کے، فراڈ کر کے، یا قسمیں جھوٹی کھا کھا کے بزنس مت کرو، ورنہ وہ سب کمائی تم جو لاؤ گے وہ حلال کا ہی رہے گا، وہ کپڑے کا بزنس ہی کرتے ہوں گے، مگر جھوٹ بول کے کماؤ گے، ہاں، جھوٹی قسمیں کھا کے کماؤ گے، فراڈ کر کر کماؤ گے، دھوکے بازی چال بازی سے کماؤ گے، تو یہ سب جو کمائی آئے گی وہ پھر حلال نہیں ہو سکتی بہنوں، یہ اللہ کو بھی نہیں پسند ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب چیزوں کا ہم کیا کریں گے؟ دھیان دیں گے، اوکے؟ الحمدللہ۔ تو یہاں پہ کیا منع کیا گیا؟ ترک زندگی، کرسچنز لوگ زندگی کو ترک کر رہے تھے، ویسا بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ کھاؤ حلال طیبہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جس پر تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو۔ ڈر خوف بھی بہت ضروری ہے، ڈر خوف رہے گا تو انسان جھوٹ سے، ہے نا، جھوٹی قسموں سے، فراڈ سے، چوری سے، برائیوں سے بچے گا، ہے نا، مگر پھر ورنہ تو کیا ہوئے گا بہنوں؟ انسان جو ہے اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ڈر خوف نہیں ہے تو پھر وہ تو کچھ بھی کرے گا، منمانی کرے گا۔ تو یہ سب چیز سے ہم کو بچنا ہے۔ دیکھو بہنوں، اگر زائد کھانا کچھ آ گیا ہمارے پاس تو آس پڑوس کو بھی دے۔ اگر ہمارے گھر میں سرونٹ ہے بہنوں، کبھی آم کا کوئی باسکٹ لا کے دے دیا، ٹوکری لا کے دے دیا، تو بہنوں ہم خود بھی کھائے، ہمارے کام والوں کو بھی دے، کیونکہ بہنوں دیکھو سب چیز وہ لوگ کھاتے ہیں مگر کوئی ان کو فروٹ نہیں دیتا۔ فروٹ بہت ایکسپینسو چیز ہوتی ہے نا؟ سیب کا بھاؤ دیکھو نا،
120, 150 कितने रुपए का रहता है ना, वो लोग कहाँ से जाके लेंगे बेचारे गरीब। हाँ, तो अगर हम लोग सेब लाते हैं बहनों तो एक सेब उनको दे दो, या अगर तुमको नहीं होता है तो कम से कम आधा या एक चीरी उनको दे दो, है ना। कुछ तो कुछ गरीबों में हम दे बहनों। हमारे वॉचमैन, हमारे सर्वेंट, वो लोग देखते हैं हमारे टेबल पे कि सब है ना, हमारा सेब, एप्पल, बनाना सब रखा हुआ है, बिस्किट के डब्बे, ड्राई फ्रूट के डब्बे। कितने बार सर्वेंट झाड़ू मारती है, सब देख रही है वो। या तो सामने मत रखो, और अगर रख ही रहे हो, किसी के दिल में एक आता है ना, आस आती है उन लोगों को भी, अगर अच्छे पकवान हो और वो टाइम पे सर्वेंट आ जाए तो उसको थोड़ा बहुत कुछ दे दो बहनों। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमको हुक्म दे रहा है कि खाओ, तो वाजिब है हमको खाना। भूखे रह के ये सोचना कि मैं तर्क कर रही हूँ अल्लाह के लिए, इससे मैं तकवे वाली बन जाऊंगी, ऐसा नहीं है। रोजे रखते हैं वो अलग बात है बहनों, अगर रोजा नहीं है और तर्क कर रहे हैं, मुत्तकी परहेजगार होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बहनों। समझ में आ रहा है। हम लोग को भी एक हद तक खाना है, 1/3 खाना, 1/3 पानी, और 1/3 मतलब जो हमारा पेट है उसका एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ तक जितना भी समझाया गया है, सबको समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब बातें क्या है बहनों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब बातों को क्या करें हमारी लाइफ में। देखो, डेली लाइफ के बारे में बताया जा रहा है ना बहनों हमको। हाँ, क्या कहा जा रहा है, डरो, खाओ पियो। मगर हम लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, और ज्यादा डिमांड भी करते हैं, और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। दिन का खाना रात को नहीं खाऊंगी मैं, वो रिपीटेड नहीं खाऊंगी, है ना, ये सब नहीं करना है बहनों। जब भी ये सब मेरे भी जहन में आता है ना बहनों, क्या मैं वही खाऊं, क्या क्या रिपीट क्यों हो रहा है, जब भी मेरे को भी ऐसा होता है ना बहनों, मैं फौरन वो गरीबों को याद करती हूँ जिनके पास वो भी नहीं रहता है। मैं फौरन सोचती हूँ कि या अल्लाह, जितने गरीब है उनके पास तो वो भी नहीं। जब मेरा बच्चा ही बोलता है मम्मी अभी आज ये नहीं खाने का है, कुछ मंगाओ ना बाहर से, पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ, और हालांकि पक चुका है, जो को नहीं पकता वो अलग बात है, पकने के बाद मैं बोलती हूँ नहीं, अब जो है वही खाओ बेटा। देखो कितने गरीब लोग हैं, उनको ये भी नसीब नहीं होता। अल्लाह अल्लाह खुशकिस्मत है हम लोग, है ना। शुक्र करो कि हमको ये नसीब हो रहा है। और रिपीट है तो क्या हुआ, ये भी देखो हमारे सहाबाओं को बहनों ये भी मिलता नहीं था, है ना। वो लोग क्या खाते थे बहनों, दो चीजें, पानी और खजूर पे वो लोग जीते थे। हमको तो अल्लाह ने कितना नेमतों से नवाजा है, फिर भी हमारी नई की बमड़ी बंदी नहीं होती, नई 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 कुछ रहता, है ना। तो ये सब छोड़ के हमको क्या करना है, शुक्र करना है बहनों, शुक्र गुजारों में से बनना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह ताला जो है, खाने पीने की बात के साथ साथ गुफ्तगू की भी बात आ रही है, बातचीत की भी बात आ रही है। क्योंकि जब हम लोग क्या होते हैं, खाते पीते हैं तो बहुत कुछ बोल देते हैं, और बोलते बोलते क्या होता है, कस्में भी खा लेते हैं। सोसाइटी में आज बहनों क्या हो रहा है ना, जो है तलाक बहुत आम हो रही है। यानी जो हस्बैंड वाइफ है वो झगड़ा करते रहते हैं, और झगड़े झगड़े में वो क्या बोलती है, अब कसम खाती हूँ मैं तुमसे ना तुम्हारी बहन की शादी में जाऊंगी ही नहीं, देखना मैं अभी ना तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी ही नहीं। वो औरत भी कसम खाने लग जाती है, और मर्द भी क्या होता है, वो भी कसम खाने लग जाता है कि देख अब तू अगर तेरे घर पे गई ना तो कसम खाता हूं मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, है ना। तो ये मियाँ बीवी के बहुत कस्में, बहुत तलाके इस वजह से ही होता है बहनों। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी, घर में ही भाई बहन भी बातें करते 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 लड़ने लग जाते, और कस्में खा लेते कि जा कसम खाती हूँ तेरे से बात ही नहीं करूंगी, जा तेरे घर पे ही नहीं आऊंगी, जा तेरे शादी में नहीं आऊंगी, है ना। तो सोसाइटी को क्लीन रखना, अच्छा रखना, पाक साफ रखना, सिर्फ ना खाने पीने में बहनों, पर अल्लाह ताला चाहता है हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, हमारी सोसाइटी सब क्या रहे, पाक साफ रहे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला यहाँ पे 89 आयत में क्या कह रहा है कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा, तुम्हारा हिसाब नहीं लेगा, किसमें, बेकार की यानी लघु में, तुम्हारी कस्मों में, यानी बेकार कस्मों में जिसकी तुम्हारी इंटेंशन नहीं था, जिसमें तुम्हारी नीयत नहीं थी। यानी कितने बार होता है कि इंसान जो है वो बात बात में कसम खाता है, जैसे कि ये अरबों में बहुत था बहनों। अरब लोग जो थे वो वल्लाही वल्लाही बहुत बोलते हैं बहनों, वो जमाने में भी और अभी भी।
اللہ की कसम ऐसा करते रहते वो लोग, समझ में आ रहा है। और आज भी हम लोग भी करते हैं ना, कसम से बोलती हूँ भाई, मैंने तेको इतने बार फोन की ना, तूने फोन ही नहीं उठाई, कसम से तू है ना बहुत ही पागल है, मैं बोल रही हूँ। हम लोग भी है ना ऐसे ही कसम से बोलते रहते हैं, हालांकि हमारी कोई इंटेंशन, कोई नीयत, कोई इरादा नहीं होता, मगर हमारे जुबान पे वो बैठ गया है तकिया कलाम, है ना। कसम से, मम्मी की कसम, हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही बचपन में तो हम लोग बोलते थे मम्मी की कसम, ये कसम, वो कसम। तो पहली बात तो बहनों, कसमें खाना नहीं है, और अगर खाने की नौबत भी आ जाए तो अल्लाह की कसम खाने का है, उसके अलावा नहीं खा सकते। और आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह में कुरान को ला के रखते हैं, तो ये भी जायज है, मुफ्तियों ने इसको जायज रखा है। तो अगर कसम खाना है तो अल्लाह की, और जो कुरान की भी खाते हैं वो भी जायज है, मगर ये कब है, बहुत ही ऐसे जगह पे जहाँ पे जरूरत है, समझ में आ रहा है। बेजरूरत के लिए कितने लोग बेजरूरत कुरान उठाओ, कुरान उठाओ, कुरान पे हाथ रखो, कुरान पे हाथ रखो करते रहते हैं। तो ये बेजरूरत और मतलब ऐसी फालतू की चीजों में भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत बड़ी बात है, जैसे कि मैंने देख ली किसी को चोरी करते हुए और कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है, तो वहां पर मैं बोल सकती हूँ कि अल्लाह की कसम मैंने इसको देखी चोरी करते हुए, ताकि लोग मेरे पर भरोसा करे, है ना, मेरे पास कोई विटनेस नहीं है। तो वहां पे अगर मैं कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है, मगर ये बेजरूरत की बातों में कुरान को उठाना या कस्में खाना, ये नहीं करना चाहिए बहनों। ओके, झूठी कसम खाना तो गुनाह है, गुनाह कबीरा और हराम है बहनों, समझ में आ रहा है। कितने लोग होते हैं जो ऐसे ही झूठी कसम खाते हैं कि हाँ, मतलब देखे भी नहीं होते फिर भी बोल देते। तो क्यों करते हैं? अपनी इज्जत बचाने। और समझो मैंने चोरी करी बहनों, मिसाल बता रही हूँ, मैंने चोरी करी, अब एक बहन आके बोल रही है सब महफिल में खड़े होके कि मैंने इसको देखी चोरी करते हुए। अब मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ, झूठी कसम खा लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह क्या बोल रही हो, मैं अल्लाह ही कसम खा के बोलती हूँ मैंने नहीं करी, है ना। क्या करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं बहनों। तो झूठी कस्में खाना क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है। आ रहा है समझ में। तो अल्लाह ताला कौन सी कसम की पकड़ नहीं करता, वो कसम जो क्या हो, जिसमें क्या हो, लघु बात हो, यानी बेकार की हो। ओके, यानी सोचे समझे बगैर कोई कसम खाता हो, हाँ, तो उसकी पकड़ अल्लाह ताला नहीं करेगा, और ना ही उसका कफारा होगा। मगर अल्लाह ताला पकड़ कब करेगा, उन कसमों में जो क्या है, जो कि पक्की है, जो कि क्या है बहनों, यानी कि मजबूत है, जो कि इरादे से है, जो कि नियत से है, जो कि जानबूझकर, ओके, जानकर कसम खाना, उसकी जो है अल्लाह ताला क्या करेगा, पकड़ करेगा। समझ में आ रहा है बहनों। यानी कि मैं जानकर कसम खा रही हूँ, हाँ, अनजाने में नहीं, बेकार की कसमें नहीं, एकदम इरादतन कसम खा रही हूँ। तो अल्लाह ताला फिर मेरा क्या करेगा, हिसाब लेगा कि तूने जो ये कसम खाई थी वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। अल्लाह ताला क्या करेगा, उसका मुआवजा करेगा, उसका हिसाब करेगा, उसमें पकड़ करेगा। अब समझ जाओ बहनों, मैंने वो टाइम पे तो बोल दी, हाँ, मेरी इज्जत रखने के लिए मैंने वो टाइम पे तो बोल डाली, अल्लाह झूठी कसम खा ली, अल्लाह की झूठी कसम खा ली। अब कितने लोग है ना, मैं वो टाइम पे कितने लोग कसम खा लेते, मैं कसम खाती हूँ अल्लाह मैं कभी इसके घर पे नहीं जाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ अल्लाह मैं इसकी शादी पे नहीं जाऊंगी। वो गुस्से में जानकर कसम खा लेते, फिर बाद में पछताते, बाद में क्या हो जाता है, सुलह रहमी हो जाता है, करेक्ट। उसके बाद क्या करना, अब कसम तोड़ रही हूँ मैं उसकी शादी में भी जा रही हूँ, उससे बातचीत भी कर रही हूँ, उसके घर पे भी जा रही हूँ। तो अब क्या करना, अब उसका कफारा क्या है कि खाना खिलाना 10 मिस्किनों को, वो भी कैसा खाना, जो कि वो खाना हो जो हम खाते हो। ओके, कैसा खाना हो, वुसत दर्जे का खाना हो, यानी एवरेज स्केल का खाना हो, यानी वो खाना जो कि तुम खिलाते हो तुम्हारी फैमिली को। इससे क्या पता चल रहा है कि आदमी जो है वो कमाता है और वो खिलाता है उसकी फैमिली को। तो जो वो खिलाता है, जो चावल, जो खाना, वैसा हमको क्या करना पड़ेगा, 10 मिस्किन को खिलाना पड़ेगा। चाय बिस्किट दे दिए ऐसा नहीं हो सकता। जो खाना मैं खाती हूँ, दाल चावल एक चखना होता है, या खुरमा या रोटी, है ना, ऐसा जो खाना मैं खाती हूँ, मैं खाने के बाद चाय भी पीती हूँ, है ना, तो वैसे ही खाना मुझे 10 मिस्किनों को वैसा मुझे खिलाना पड़ेगा। या तो उनको 10 मिस्किनों को लिबास देना पड़ेगा। सिर्फ दुपट्टे 10 जन को दे दिए नहीं, लिबास यानी पूरा लिबास,
समझ में आ रहा है? या तो फिर एक गुलाम को आजाद करना पड़ेगा। अभी ये जमाने में कोई गुलाम नहीं है बहनों, करेक्ट? तो फिर मैं क्या करूं? तो अगर जो कोई नहीं पाए, यानी कि ये तीनों काम अगर वो नहीं कर सकता, वो 10 मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकता, 10 मिस्कीन को लिबास नहीं दे सकता, या गुलाम आजाद नहीं कर सकता, ये तीनों काम अगर अगर वो नहीं कर सकता, तब जाके वो क्या करेगा? 3 रोजे मुसलसल रखेगा। एक्चुअली हम लोग को अगर आके कोई भी पूछता है कि क्या करूं, मैंने कसम तो खा लिया, मुझे तोड़ना है, तो हम लोग फौरन क्या बोलते हैं उसको कि 3 रोजे रख लो। नहीं बहनों, पहला काम क्या अल्लाह ने बताया है? 10 मिस्कीन को खाना खिलाओ, वो भी वो खाना एवरेज का जो तुम खाते हो, अपनी फैमिली को खिलाते हो। मतलब मैं अगर 200 रुपए की बिरयानी खाती हूँ, तो मैं 200 रुपए की बिरयानी ही खिलाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं 100 रुपए की बिरयानी खिला दी। समझ में आया? जो एवरेज खाना मैं खाती हूँ, जो चावल मैं खाती हूँ, वैसा ही उनको खिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? या तो लिबास देना पड़ेगा, या गुलाम आजाद करना, वो अभी नहीं है। तो फिर मुझे, अगर मैं गरीब हूं, मैं नहीं कर सकती हूँ, तब जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 रोजे रखने पड़ेंगे। ये कफारा है तुम्हारी कसमों का, जब तुम कसम उठा लो। ये अल्लाह ताला ने क्या बता दिया? इसका कफारा बता दिया। मगर हिफाजत करो तुम्हारी कस्मों की, यानी कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी कस्मों को भूलो मत। यानी कि तुम कसम खा के, हम लोग क्या होते हैं कि वो टाइम पे खाई और भूल गई। नहीं, हिफाजत करो, कसम को याद रखो, बार बार कसम करने की हैबिट मत डाल दो, आदत मत कर लो। उसी तरह जो है वो गुनाह की कसम ना खाए। ओके, ये सब बातों को हम याद रखें। इसी तरह वाजे करता है, बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए उसकी आयतों को, ताकि तुम शुक्र गुजारी करो। अल्लाह ने रास्ता बता दिया बहनों, है ना? अगर अल्लाह ताला रास्ता नहीं बताता, अगर कसम का कफारा नहीं होता, तो क्या होता सोचो बहनों। हम लोग गुस्से में कसम खा लेते, मियाँ बीवी तलाक की कसम खा लेते, और अगर कफारा नहीं होता तो फिर सोच के देखो कितना बड़ा गुनाह होता, कितना बड़ा हमको करना ही पड़ता, और फिर कितना बड़ा हमको जो है तकलीफ झेलनी पड़ती। पर अल्लाह तबारक ताला ने रास्ते खोले। जब हम लोग कहीं गुम हो जाते हैं बहनों, और जब रास्ता मिल जाता है, मैप मिल जाता है, या कोई प्रॉपर एड्रेस बोल देता है, तो कितनी खुशी मिलती है। उसी तरह अल्लाह ने भी हमको इस आयतों को वाजे कर दिया, ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम कदर करें कि हमको ये कुरान की आयतें मिली, हम कदर करें कि अल्लाह ने हमको एक रास्ता दिखाया, है ना? ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और दौलत है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह अल्लाह ताला ने 4 चीजों को भी हराम किया। क्या चीजों को? कि ए लोगों जो ईमान लाए, सिर्फ तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीजें हैं, वो शैतान के जो काम है वो क्या क्या है? पहले तो नशा, पहले तो शराब, उसके बाद जुआ, उसके बाद जो है ये जो अलग अलग सबकी किताबों में इसका माना लिखा रहेगा बहनों, उसको बुद्ध भी कहते हैं, आइडल्स भी कहते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और पत्थर भी लिखा रहेगा, और फाल निकालने वाले तीर भी लिखा रहेगा, या फांसे फांसे भी लिखा रहेगा। ओके, एरोज लिखा रहेगा। तो अल्लाह ताला ने शराब को हराम किया, जुआ को हराम किया, और आइडल्स यानी कि स्टोन्स, यानी कि जो देवती मूर्तियां, जिसमें जाके वो लोग इबादत करते हैं, कुर्बानियां देते हैं। आज के जमाने में हम लोग क्या बोलेंगे? आज के जमाने में क्या है? ये क्या बोलते हैं उसको? नजरो नियाज करते ना जाके, और जाके जो है नजरो नियाज करते, मन्नतें मांगते, वहां से ही मांगते, वहां से ही सब करते पूरा। वो इसको आज हम लोग वो बोल सकते हैं, मेले लगते मजारों के बाहर, है ना? वहां पे एक सेलिब्रेशन होता है, वहां पे ही लोग जाके चढ़ावा करते, वहीं से दुआएं करते, और सोचते कि वहीं से मदद हो रही है, वहीं से दुआएं कबूल हो रही है। वो सब इसमें आ जाता है। और ये क्या है? अजलाम, यानी कि लॉटरी लगना बहनों। यानी कि वो जमाने में वो लोग तीर अंदाज से डिसीजन, फैसले लेते थे। आज भी ये हो रहा है बहनों, आज भी लोग क्या करते हैं? अपना हाथ जाके दिखाते हैं, या तो तोते से अपना पूरा फ्यूचर पूछते हैं, है ना? जैसे कि हॉरोस्कोप से जो है वो अपना पूरा मालूम कराते हैं, है ना? तो ये सब क्या है बहनों? ये सब काम जो है ये गंदगी है, और ये किसका काम है? शैतान का काम है। और ये सब कामों से हमको बचना है, ताकि तुम
फला पा सको। तो ये जो शराब है बहनों, हाँ, ये सब शराब में कितना डिसएडवांटेज है बोलने की जरूरत है क्या? उसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है बहनों। आजकल लोग इसके अलग अलग नाम बोल के इसको जायज करार कर रहे हैं, इसको पी रहे बहनों, इसको दवाइयों में भी मना है। इससे कोई जो है ना बहनों, अगर दवाइयों में भी अगर रहेगा ना, तो प्लीज डॉक्टर से पूछ के लो कि प्लीज मुझे ऐसी दवाई दो जिसमें शराब ना हो। तो बहनों ऐसी दवाइयां अवेलेबल है। जिस चीज में अल्लाह की लानत है, तो याद रखना बहनों, उसमें कभी कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। ये चीज क्या है? गंदगी है बहनों, रिजसुन, गंदगी है। उसमें बास है, उसके देखने में, सब चीज में उसमें क्या है? गंदगी है बहनों। तो ये सब चीज से हमको क्या करना है? इज्तनाब करना है, बचना है। जैसे कि कितने लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पे हराम वर्ड नहीं आया है, मतलब क्या? बचना है, अल्लाह ने हराम नहीं कहा है। तो बहनों जब बिजली की तार रहती है, तो माँ क्या बोलती है बच्चे को? बचो इससे। माँ नहीं बोलती है कि बिजली की तार है हराम है, ऐसा माँ नहीं बोलती। माँ क्या बोलती है? बिजली की तार है, बचो इससे। मतलब क्या? माँ बोल रही है बच्चे को वहां मत जाओ, खराब है वो चीज, बचो उससे। हो गई ना बात कंप्लीट? उसी तरह बहनों अल्लाह ताला हमको क्या कह रहा है कि जो भी चीज में नशा है बहनों, जो भी चीज में अक्ल मारी जाती है, इंसान को होश नहीं रहता है। आजकल बहुत सारे किस्म के आ गए बहनों, हुक्का आ गया, ई सिगरेट आ गया, सब आ गया बहनों। ये सब चीजों में जिसमें नशा है, हाँ, जिसमें टोबैको है। आजकल लोग गुटखा खा रहे हैं, गुटखा अपने मुंह में रखे। मुसलमान के बारे में बोल रही हूँ बहनों, हराम है बहनों, कैंसर होता है उससे। तुम अपने खुद का नुकसान नहीं कर सकते बहनों। और उसी तरह जुआ, जुआ खेलने में अभी क्या है बहनों? एक लत लग जाती है, इंसान को नशा आ जाता है। इंसान फिर उसको, मतलब वो एक क्या होता है बहनों? एक लॉटरी जैसा होता है, किस्मत होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, अक्सरियत मिलता नहीं है बहनों। और कितने लोगों का नुकसान होता है, और फिर लोग अपना घर बार सब उसमें दाव में लगा देते हैं। सब गारत हो जाता है, सब इज्जत चले जाती है बहनों। आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो गैमलिंग का उनको लत लग गई है। आज गवर्नमेंट खुद इसका एडवर्टीजमेंट हर सीरियल के बीच में डालती है कि देखो ये खेलो, रम्मी खेलो, मोबाइल में खेलो, जीतो। ये सब झूठ है बहनों, सब धोखा है, सब फ्रॉड के बातें है बहनों। ये सब चीज हमारे में क्या है? हराम है। इंसान अपना होशो हवा सब कुछ दाव पे लगा के सब सब प्रॉपर्टी जाया हो जाती है। घरों में जो घर टूट जाते हैं बहनों, है ना, जीरो हो जाते हैं लोग। तो ये सब चीज अल्लाह ताला पहले से हमको कह रहा है कि देखो ये जो अंसाब है, जो लोग लकड़ी या कोई भी आइडल्स को इबादत के लिए क्या करते बहनों, वहाँ इबादत करते, कुर्बानियां देते, ये सब मना है। उसी तरह बहनों कितने चीजें जो है किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जाते हैं, हाँ, फाल निकालते हैं, फला दिन में करूं क्या, फला टाइम करूं क्या। ये सब शैतान के काम है बहनों। जो शैतान के काम है वो क्या होंगे? वो बर्बादी होंगे, उसमें कोई अच्छाई नहीं है, अल्लाह की लानत है बहनों। ये सब चीज से हमको क्या करना है? बचना है। कुछ भी करना है तो इस्तिखारा कर ले, अल्लाह से मशवरा कर ले। और अगर बहनों समझ जाओ कि दो काम है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और दोनों सही है, दोनों सही है, तो वहां पे हम लोग कुर्रा डाल सकते हैं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजवाज में से अपनी बीवियों का नाम लिख के जब सफर में जाते थे तो कुर्रा डालते थे, जिसका भी बीवी का नाम आता उसको लेके जाते। अब ये गैमलिंग नहीं हो रही है, ये फाल निकालना नहीं हो रहा है, उनकी पूरे बीवियों का दर्जा एक था, मगर किसी एक को ही वो लेके जा सकते। समझ में आ रहा है? वेन देर इज इक्वल चॉइस, जहां पे हमको इक्वल चॉइस मिल रही है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये करूं या ये करूं, तो इस्तिखारा कर सकते हैं या तो कुर्रा डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? और डाल के नाम निकाले, और जो भी नाम निकलता था वो अल्लाह की तरफ से होता था, और तमाम बीवियां जो थी वो वो उसको राजी हो जाती थी। कुर्रा निकालना यानी चिट्स डालते थे, नाम लिख के चिट्स निकालते थे। तो ये भी क्या है? जायज है। जकरील इस्लाम के भी आएगा इंशाल्लाह, जहाँ पे पेन फेंके थे वो लोग ने, है ना, जिसका भी पेन फ्लोट हो रहा था, मतलब वो जो थे वो अम, मरियम अलैहिस्सलाम की किफालत करेंगे, है ना। तो ये करना क्या है? जायज है।
ओके। सिर्फ इरादा करता है शैतान कि वो क्या करे, तुम्हारे दरमियान डाल दे दुश्मनी को, नफरतों को। किसके जरिए से? ये शराब और जुए के जरिए से। और तुमको रोके अल्लाह के जिक्र से, यानी कि तुमको किससे रोके? अल्लाह की याद से और नमाज से। क्या तुम बाज आने वाले? हाँ, फिर क्या तुम बाज आने वाले? अब अल्लाह ताला ने इसका रीजन भी बता दिया कि ये जो शैतान है, ये जो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, ये जो काम है ना शराब के और जुए के, इसके नुकसान क्या होता है? इंसान शराब पीता है, उसका अक्ल मारी जाती है, उसको होश हवास नहीं रहता, वो जुए में सब हार जाता है, फिर घरों में लड़ाइयाँ होती है, घरों में जो है सेपरेशन होता है, तलाक होती है, सब लोग डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। फिर क्या होता है? लोग इबादत से भी क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हैं, अल्लाह की नमाज से दूर हो जाते हैं। जो इंसान की जिंदगी में जिक्र नहीं, अल्लाह की याद नहीं, उसकी जिंदगी में ना तो राहत है ना तो सुकून है। करेक्ट। और जो भी शैतान की पैरवी करेगा, उसका ठिकाना फिर क्या होगा बहनों? जहन्नम होगा, आग होगा। इसके लिए अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या फिर तुम जो है वो रुकोगे नहीं? हम्म। और अल्लाह ताला जब ये आयतें उतरी बहनों, आयत नंबर 90, आयत नंबर जो है 92 और 93 जब ये उतरे, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक सेकंड बहनों, आयत नंबर कौन सा? 90 और 91, सॉरी 90 और 91। जब ये आयतें उतरी शराब के बारे में, जो सहाबा थे उनके घरों में लाखों करोड़ों रुपए के शराब थे बहनों, उनके हाथों में जाम थे बहनों, उन्होंने उस सबको 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 फेंक दिया, अल्लाह के लिए फेंक दिया बहनों। और उनके घरों के बाहर नहरें जारी हो गई। वो सहाबा कैसे थे? समियाना व ताना, हमने सुना, हमने इताअत की। और आज इतने मुसलमान है बहनों, जो शराब के नाम से टेंशन में आके बोलते हैं हम लोग ये ले लिए, ड्रग्स ले लिए, है ना, हम लोग ने जो है वो बियर पी लिए, हम लोग ने झगड़ा किए तो हम लोग ने ये कर लिए, है ना। आजकल बच्चे जो है वो गलत ट्रैक पे चल रहे बहनों, डिस्को चले गए। हाँ, हालांकि शराब पिलाने वाला, पीने वाला, देने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला, खरीदने वाला, डिलीवरी करने वाला, कमाने वाला, जो लिखने वाला, कंपनी, ये सब जो है वो क्या है बहनों? ये सब गुनाह है, सब हराम है, सब पर अल्लाह की लानत है बहनों। शराब, चाहे वो खजूर की हो, जौ की हो, अंगूर की हो, शहद की हो, गेहूं की हो, किशमिश की हो, किसकी भी हो बहनों, ये सब शराब, ये शराब क्या है बहनों? हराम है। और हमको ये सबसे बचना है। इसके नाम बदलने से भी हमको याद रखना है, पूछना है कि भाई इसमें शराब है क्या? कोई भी खाने की चीज, कोई भी पीने की चीज बहनों, इसमें पूछे भाई शराब तो नहीं है। प्लम केक आता है क्रिसमस में, उसमें भी वाइन होता है बहनों। हम लोग ये ना सोचे कि क्रिसमस का केक है तो खा सकते हैं, नहीं, पूछे, दरियाफ्त करे और बचे बहनों। इसमें इसका हल क्या बताया अल्लाह ने? इसका हल भी अल्लाह ताला ने बता दिया। क्या बता दिया बहनों? आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने कह दिया, कि मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकेंड। अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह ताला जो है, अब पेज हट गया, एक सेकेंड। और अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है? हाँ, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बचो। और अगर तुम मुंह फेरते हो, अगर तुम जो है वो पलट जाते हो, तो जान लो सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है? इस पैगाम को पहुंचाना खुल्लम खुल्ला। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि इस पैगाम को जो है इसको कन्वे करना है, इस बात को पहुंचा देना। फिर उनकी जिम्मेदारी यहाँ से खत्म। हम करते नहीं करते ये हमारा सवाल किताब होगा, ये हमारा हिसाब होगा बहनों। उसी तरह हम भी जो है इस पैगाम को फैला दे कि शराब मना है, जुआ मना है ना, मजारों में जाना, किसी और गैरुल्लाह के, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांगना, मन्नतें करना, हाँ, कुर्बानियां करना, उसी तरह फाल निकालना, अपने जो है आजकल वो चाइनीज कुकीज भी आती है बहनों, अपना फॉर्च्यून टेलिंग, फ्यूचर में क्या होने वाला है सब जाके पूछते हैं बहनों। क्या बुलाते? सोल को बुलाते, डेविल्स से पूछते। ये सब हराम है, सब मना है। ये सब काम किसका है? शैतान का है। आजकल जो वेस्टर्न में बच्चियां क्या करती है? स्पिरिट्स को बुलाते बोलते,
स्पिरिट्स को पूछते यस और नो रख के, है ना, कि मैं ये काम करूं क्या, ये अच्छा है क्या, ये क्या होगा, फ्यूचर मालूम करते। आजकल ये सब हो रहा है बहनों, ये सब शैतानी काम है। ये सब से क्या करना है, बचना है। इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। जो भी ये करेगा वो वही कामयाब होगा। ये की पॉइंट है हमारी लाइफ में बहनों। ये इलाज बता दिया अल्लाह ने, है ना। क्या बता दिया कि शैतान तो चाहता ही है कि हमारे बीच में नफरत हो, हमारे बीच में दुश्मनी हो। ये वो चाहेगा ही चाहेगा बहनों। और हमको क्या करना है, उसकी जाल में नहीं आना है। हमको सुलह रहमी करना है, हमको मोहब्बतें करना है, हमको नरमी करना है, हमको किसी के साथ में कता रहमी नहीं करना है। करेक्ट। और अगर हम मुंह फेरोगे तो जान लो हमारा काम सिर्फ क्या है, पैगाम को पहुंचाना। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम पहुंचा दिया है ना। उनका काम क्या था बहनों, सिर्फ और सिर्फ क्या था कि वो ये पहुंचाना, ये पैगाम को पहुंचाना वाज़े तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंसान जो है फिर खुद क्या है, जिम्मेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं तक हमारा सबक था। टाइम अप भी हो चुका है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जितनी भी अच्छे बातें थी, देखो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि क्या तुम बाज आने वाले, हाँ अभी भी क्या तुम रुकने नहीं वाले। तो पूरे सहाबा डर गए थे बहनों, सबने कहा समियाना वाताना। सबने अपने जाम, अपने शराब को जो है रास्ते में डाल दिए, हाँ नहरें जारी हो गई। और आज मुसलमान ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे जुए खेले जा रहे हैं, जहाँ पे शराब दिए जा रहे हैं, शराब की महफिलें जम रही है। शराब जो है वो लोग बोलते हैं हम लोग पीते नहीं है, पर हम लोग सर्व करते हैं। वो सर्व करने वाला भी गुनाह है बहनों। हराम है ये सब कमाई, हराम है ये सब का पैसा, और हराम ऐसी जिंदगी बहनों। ओके। जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कह दिया, हमको वहां पर क्या करना है, इताअत करना है, फरमा बरदारी करना है, ओबे करना है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जितने भी अच्छे बातें थी वो अल्लाह की तरफ से थी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं वो तमाम अच्छी बातों पे चलने वाला बना। और जितनी भी गलती कोताही थी बहनों ये मेरे तरफ से थी। मैं अल्लाह से और आपसे इसकी माफी चाहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हर आयत पर अमल करने वाला बना। या अल्लाह हमको चलता फिरता कुरान बना दे। या अल्लाह हमारे चेहरों पे कुरान का नूर बरसा दे, हमको तेरी रहमत में ढाप दे। या अल्लाह जब तू किसी को अपनी रहमत में ढाप लेता है तो वैसे इंसान तो कामयाब हो गया। या अल्लाह तू हमको अपनी रहमत में ढाप ले। या अल्लाह तू हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। जब तू किसी के गुनाहों को माफ करता है, तू ना सिर्फ उसको माफ करता है बल्कि या अल्लाह तू उन गुनाहों को मिटा देता है। या अल्लाह तू वो उस गुनाहों को जो है वो इनविजिबल कर देता है। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को तू माफ कर दे, उसको मिटा दे। और या अल्लाह हम सबको तू दीन का दाई बना दे, मरते दम तक या अल्लाह हम यही काम से जुड़े रहे, यही काम करते रहे। हमको कलमे वाली मौत, जुम्मे वाली मौत, शहादत वाली मौत नसीब फरमा, और एकदम आसान वाली मौत नसीब फरमा। ऐसी मौत अता कर के पूरे आलमीन के लिए हिदायत का जरिया बन जाए। हमको हज जाने वाला, उम्रा जाने वाला मकबूल हज और मकबूल उम्रा अता कर या अल्लाह। या अल्लाह हमसे तू राजी हो जा, और या अल्लाह तेरे नाराज वाले अमाल से हमारी हिफाजत फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह।